वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे जारी समाअत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ तरमीमी कानून का दिफा करते हुए कि यह कानून इस्लाम से मुंसलिक ज़रूर है लेकिन इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, लिहाजा वक्फ तरमीमी कानून के कुछ निकात पर जारी रोक को ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक हुकूमत की तरफ से वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर किसी भी शक पर रोक की मुखालफत करने वाली दलीलें सुने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI B.R. गुई और जस्टिस E.G. मसी ने ये दलीलें सुने। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत करते हुए दलील दी कि इस एक्ट के बारे में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तरफ से तफसीली गौर किया गया था, जिसने मुल्क भर के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बातचीत की है। इसके बारे में कि वाक़िफ़ तरमीमी कानून में कहा गया है कि जायदाद को वक्फ अमलाक के तौर पर नहीं समझा जाएगा जब तक कि एक नामजद अफसर इस बात की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करता कि आया ये सरकारी अराजी पर तजावुज़ात कर रही है। इसके बारे में मेहता ने कहा कि इस शर्त का मतलब सिर्फ ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज किया जाएगा और केक के टाइटल का सवाल सिर्फ अदालत ही तय करेगी। लिहाजा इस दलील की कोई बुनियाद नहीं है कि हुकूमत यकतरफा तौर पर वक्फ अराजी पर कब्जा कर सकती है। चीफ जस्टिस गोई ने केक की जो तस्वीर पेश की जा रही है वो है जब कलेक्टर इंक्वायरी शुरू करता है, इसका वक्फ होना बंद हो जाता है और एक बार इंक्वायरी मुकम्मल हो जाती है, जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह झूठी और गुमराह कुन दास्तान है। रेवेन्यू हुकाम फैसला करते हैं कि आया ये सरकारी ज़मीन है या नहीं, लेकिन यह सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के मकसद के लिए है। वो टाइटल का फैसला नहीं कर सकते। ये हतमी नहीं है। 3C के तहत अफसर की तरफ से की जाने वाली मश्क का वाहिद नतीजा रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त करने तक महदूद रहेगा। मैंने ये हल्फनामा पर है। अर्जी गुजारों ने एक्ट के सेक्शन 3C के ज़ाब्ते के बारे में खदशात का इजहार किया था, जिसमें जायदाद को वक्फ अमलाक के तौर पर नहीं माना जाएगा जब तक कि एक नामजद अफसर इस बात की तहकीकात मुकम्मल नहीं करता कि आया ये सरकारी अराजी पर तजावुज़ात कर रही है। इसके बारे में मेहता ने के मुताबिक इस शर्त का मतलब सिर्फ ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज किया जाएगा और उन्वान का सवाल सिर्फ अदालत ही तय करेगी। लिहाजा इस दलील की कोई बुनियाद नहीं है कि हुकूमत यकतरफा तौर पर वक्फ अराजी पर कब्जा कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ नतीजा यह है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा। उनकी तरफ से दोहराई जाने वाली दलील यह है कि यह शक वक्फ के थोक पर कब्जे की इजाज़त देती है। ये गुमराह कुन है। नामजद अफसर जायदाद का हतमी तयन नहीं कर रहा है, सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के जरिए ये बात सामने आएगी कि जायदाद मुतासरा फरीक़ैन के लिए हतमी तौर पर खिलेगी। टाइटल के तयन का फैसला ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट्स के जरिए अपील में किया जाएगा।